फाइलम सार्कोमेस्टिगियोफोरा के बेसिकली 3 सब फाइलम हैं, मेस्टिगियोफोरा, सार्कोडीना एंड ओपेलिनेटा। स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम प्रोटोजोआ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली आज हम इसकी प्रोटोजोन टेक्सोनोमी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोजोन टेक्सोनोमी में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके बेसिकली 7 फाइला हैं। ठीक है, 7 फाइला को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो थी उसको मैं दोबारा से आपको बताती हूँ ताकि ये चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। सलाम, एम, सी। तो बेसिकली इसके जो है वो 7 फाइला हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे जो है वो इनके फर्स्ट स्पेलिंग को, फर्स्ट लेटर को हमने जो है वो इकट्ठा करके एक अपनी सहूलत के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे आप उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है जी सलाम में एम सी। सबसे पहले है जी फाइलम सार्कोमेस्टिगियोफोरा, एल फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा, ए एपिकॉम्प्लेक्सा, एम माइक्रोस्पोरा, ए एसिटोस्पोरा, एम मिक्सोजुआ, सी सिलियोफोरा। तो बेसिकली प्रोटोजोन्स के 7 बेसिक फाइला हैं। ठीक है, जिनको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो मैं आज फिर आपको रिवाइज कर दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके 7 फाइला हैं जी। फर्स्ट पे हम सार्कोमेस्टिगियोफोरा के बारे में बात करेंगे। सार्कोमेस्टिगियोफोरा एक्चुअली में है क्या? सार्कोमेस्टिगियोफोरा जो है इस, ठीक है, इस फाइलम के नेक्स्ट 3 सब फाइलम हैं। सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा, सब फाइलम सार्कोडीना, सब फाइलम ओपेलिनेटा। ठीक है, तो अब हम इसको भी याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, हम इन तीनों के फर्स्ट लेटर को जो है वो उठा लेंगे और उससे जो है वो एक नया वर्ड बनाएंगे, एम एस ओ। ठीक, एम एस ओ। ठीक है, एम एस ओ मीन्स एम सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा, सार्कोडीना, ओपेलिनेटा। ठीक है, अब मेस्टिगियोफोरा की भी नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं जिसको हम बोलते हैं फाइटोमेस्टिगियोफोरा और जूमेस्टिगियोफोरा। ठीक है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आगे हम इनकी मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद ये सब फाइलम सार्कोडीना है। सार्कोडीना की भी 2 सुपर क्लासेस हैं, राइजोपोडा है और एक्टिनोपोडा है। ठीक है, उसके बाद सब फाइलम ओपेलिनेटा है, इसकी कोई भी आगे सुपर क्लास या सब क्लास नहीं है। ठीक है, अब हम सार्कोमेस्टिगियोफोरा की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सार्कोमेस्टिगियोफोरा में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और जी, तो स्टार्ट करते हैं सार्कोमेस्टिगियोफोरा के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पर फर्स्ट पे जी इसकी 18,000 स्पीशीज़ हैं। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स का लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, इसकी 18,000 स्पीशीज़ हैं। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। हमने पहले प्रोटोजोन की लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इनमें सिंगल न्यूक्लियस भी होता है। इनकी हमने जो इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इनमें सिंगल न्यूक्लियस भी होता है और डबल न्यूक्लियस भी होता है। इनके 2 न्यूक्लियाई भी होते हैं। तो इनमें सार्कोमेस्टिगियोफोरा में सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। उसके बाद हम इसके फाइलम सब फाइलम्स को प्रॉपरली जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है जी सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा। मेस्टिगियोफोरा में एक्चुअली फ्लेजेला होते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं या 2 इसमें फॉर्म्स आती हैं, फाइटोफ्लैजिलेट्स और जूफ्लैजिलेट्स। उसके बाद ये सब फाइलम इसकी आगे 2 क्लासेस हैं, फाइटोमेस्टिगियोफोरा। फाइटोमेस्टिगियोफोरा के बारे में हम बात करेंगे तो फाइटो का मतलब ही है प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें यानी कि प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट लाजमी होगा। क्लोरोप्लास्ट हैं तो वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इनको जो है वो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है यूग्लिना, वॉलवॉक्स और क्लेमेडोमोनास। ये अपनी ये क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनको खुराक के लिए, अपनी फीडिंग के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। उसके बाद जूमेस्टिगियोफोरा। जू का मतलब ही एनिमल, फाइटो का मतलब है प्लांट। ठीक है, तो प्लांट है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जू हैं, जूमेस्टिगियोफोरा यानी एनिमल लाइक हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लैक क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इनका मोड ऑफ फीडिंग हेटरोट्रॉफिक होंगे ये। ठीक है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। इसकी एग्जाम्पल में ट्राइकोनिम्फा, इसकी एग्जांपल क्या है? ट्राइकोनिम्फा।
जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं बोलते हैं इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं और वाइट शेल या टेस्ट होती है। अब इसकी नेक्स्ट टू सुपर क्लासेस हैं। अब ये सुपर क्लासेस किसकी बेस पे हैं? ऑन द बेस ऑफ देयर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग इनकी आगे टू सुपर क्लासेस हैं। नंबर फर्स्ट इनकी सुपर क्लास जो है ये है राइजोपोडा, ठीक है। सेकेंड क्लास इनकी है एक्टिनोपोडा, ठीक है। ये इनकी नंबर फर्स्ट क्लास है, तो ये नंबर सेकंड। अब राइजोपोडा में एक्चुअली क्या होता है कि इनमें सूडोपोडिया की ही एक टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं लुबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडा, ठीक है। ये इनके अंदर होते हैं, तो इसकी एग्जांपल में आते हैं अमीबा, एंट अमीबा, नेग्लेरिया, आर्सिला एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद एक्टिनोपोड्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो एक्सोपोडिया होता है, ठीक है। और ये स्फेरिकल होते हैं और प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है कि जो प्लांट्स के बाकियात होते हैं ना, उसको पानी के अंदर जो प्लांट्स के बाकियात होते हैं उनको ये खाते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारा सब फाइलम सार्कोडीना की। इसकी बेसिकली टू सुपर क्लासेस हैं, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा। राइजोपोडा में लुबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया होता है, और एक्टिनोपोडा में एक्सोपोडिया होता है, ठीक है। इसी एग्जांपल में अमीबा, एंटामीबा, नेग्लेरिया और आर्सिला है। इसी एग्जांपल में मरीन रेडुलेरियंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फाइलम ओपेलिनेटा की। ओपेलिनेटा जो है वो बेसिकली ये सिलेंड्रिकल होती है इनकी बॉडी, ठीक है। और इनकी इनकी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने पूरी इनकी बॉडी को कवर किया होता है। इसकी एग्जाम्पल में ओपेलिना है और साथ में जिलेरिया है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन की टेक्सोनोमी में सबसे फर्स्ट फाइला तो हमने डिस्कस कर लिया सार्कोमेस्टिगियोफोरा, जो कि लार्जेस्ट फाइला है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट उसके 6 फाइलम्स हैं, लेब्रिंथोमॉर्फा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मिक्सोजुआ और सीलियोफोरा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी बस थोड़ी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इनकी स्पीशीज़ कितनी हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इनमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लेब्रिंथोमॉर्फा हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन अमीबॉइड सेल्स, कि इनके अंदर अमीबा प्रेजेंट नहीं होती है। लेब्रिंथोमॉर्फा की क्या एग्जांपल है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले क्या है कि ये नॉन अमीबॉइड सेल्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सेप्रोजोइक हैं या पैरासिटिक इन नेचर हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये तीसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मरीन होते हैं, ठीक है। ये ओशैनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल में आता है ठीक है, लेब्रिंथोला इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद जी प्रोटोजोन की टेक्सोनोमी में जो थर्ड फाइलम आता है वो है एपिकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। तो एपिकॉम्प्लेक्सा में जो है वो ये सारे इनके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर होते हैं और होस्ट के अंदर इंटर होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पैरासाइटिक इनकी ये सारे ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक हैं, और इनके अंदर एक स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एपिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके लिए होता है, ये पेनिट्रेशन के लिए होता है। हो कह सकते हैं कि डिजीज़ कॉजिंग जो है वो एजेंट्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं, मतलब एपिकल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए वो पेनिट्रेट करते हैं होस्ट के अंदर। उसके बाद जी इनमें सिलिया और फ्लैजेला नहीं होते, और इनकी 5500 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आती हैं कॉक्सीडियंस, प्लाज्मोडियम और ग्रेगेरियंस, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में है। नेक्स्ट जी हम माइक्रोस्पोरा नंबर 4 फाइलम प्रोटोजोन का नंबर 4 फाइलम की बात करेंगे माइक्रोस्पोरा। तो इसकी 850 स्पीशीज़ हैं टोटल, और इनके अंदर स्पोर्स होते हैं, इसी वजह से हम इनको माइक्रोस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। अब एक्चुअली जो है ना इनके अंदर जो इनके नेम हैं वो इस वजह से हमने इनके नेम जो है वो साइंटिस्ट ने लिखे हैं कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। अब एपिकॉम्प्लेक्सा क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एपिकल कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरा का नेम क्यों है, क्योंकि इनके अंदर स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स यूनिसेलुलर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ये सेल के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सेल के अंदर रहते हैं और पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, इन नेचर। इसी एग्जांपल में माइक्रोस्पोरियंस नोसीमा जो है वो इसकी एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद ही हम एसिटोस्पोरा की बात करेंगे, तो स्पोरा मतलब इसके अंदर भी स्पोर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरा में यूनिसेलुलर स्पोर्स थे, एसिटोस्पोरा में मल्टी सेलुलर स्पोर्स होंगे, और ये भी सारे जो है वो पैरासिटिक इन नेचर हैं। उसके बाद हम मिक्सोजुआ की बात करेंगे, तो मिक्सोजुआ में भी मल्टी सेलुलर स्पोर्स होते हैं, ये भी सारे
न्यूक्लियाई पैरासाइट्स होते हैं और इनका हैबिटेट क्या होता है कि ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं और इनकी स्पीशीज़ जो है वो 1215 जो है वो इसकी स्पीशीज़ हैं। उसके बाद ही हम फाइलम सीलियोफोरा की बात करते हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो है वो तकरीबन 9000 इनकी स्पीशीज़ होती हैं और ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और इनमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब हमने सार्कोमेस्टिकियोफोरा में बात की थी कि उनमें सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, लेकिन सीलियोफोरा जो है इनके अंदर थोड़ी एडवांसमेंट आ गई है, इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल में आते हैं जी पैरामीशियम, स्ट्रेनर और बेलेंटीडियम इसकी एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।